स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि महिला वकीलों द्वारा चेहरा ढकना बीसीआई ड्रेस कोड का उल्लंघन। वो बालिग हैं, परिवार उसे रोक नहीं सकता। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला को समलैंगिक साथी के साथ रहने की अनुमति दी। न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, राज्य सरकार इसके साथ बहुत खराब व्यवहार कर रही है। जजों के लिए आवास की कमी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी। जयपुर टैंकर विस्फोट मामले में सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वच्छ संज्ञान। आज की पहली खबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व परिवेक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत बयानी और गलत तथ्य देने का आरोप है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह कहते हुए खेडकर को अंतरिम जमानत या अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि प्रथम दृश्य उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है। अदालत ने खेडकर को अगस्त में दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी। प्रथम दृश्य, खेडकर वंचित समूहों के लिए लाभ उठाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, वो फर्जी दस्तावेज बनाकर लाभ उठा रही हैं। इसमें कहा गया है कि खेडकर द्वारा उठाए गए कदम सिस्टम में हेरफेर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे और जांच की जाएगी। अगर उसे अग्रिम जमानत दी गई तो वो प्रभावित भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि महिला वकील अपना चेहरा ढककर अदालत में पेश नहीं हो सकती हैं। न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी और न्यायमूर्ति राहुल भारती के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न इन टिप्पणियों में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड को नियंत्रित करने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के नियम इस तरह की पोशाक की अनुमति नहीं देते हैं और अदालत कक्षों में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने के महत्व पर जोर भी देते हैं। मामला तब भड़का जब खुद को वकील बताने वाली एक महिला चेहरा ढककर अदालत में पेश हुई। पहचान के लिए इसे हटाने का अनुरोध करने पर उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी पोशाक में दिखना उनका मौलिक अधिकार है। इसके चलते अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड के संबंध में कानूनी और नियम की स्थिति की पुष्टि करने का निर्देश दिया। अगली खबर में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वयस्क महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने के अधिकार को बरकरार रखा है, जिसमें अपनी पसंद के साथी के साथ रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस मामले में एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका शामिल थी, जिसने दावा किया था कि उसकी महिला साथी को उसके माता पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में ले लिया था। न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव और न्यायमूर्ति महेश्वर कुंचेम की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि बालिग होने के कारण बंदी को उसके माता पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा उसके जीवन के बारे में निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि उसकी साथी को उसके माता पिता और अन्य लोग जबरन ले गए हैं, जबकि उनके खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज की गई थी। एक और बड़ी खबर में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय उस दुखद स्थिति को गंभीरता से लेता है जहां ऐसा लगता है कि पंजाब राज्य लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका के साथ बहुत खराब व्यवहार कर रहा है। यह घटनाक्रम पंजाब और हरियाणा में जिला अदालतों में जगह और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की कमी से संबंधित जिला बार एसोसिएशन मलेरकोटला द्वारा दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते समय आया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,
अदालत को मार्च अप्रैल 2025 में नए भर्ती किए गए न्यायिक अधिकारियों के एक नए बैच के शामिल होने की स्थिति में स्थिति को बदतर होने से बचाने के लिए कड़े आदेश पारित करने के लिए मजबूर किया गया है। आज की आखिरी खबर में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच टक्कर के कारण हुई भीषण आग की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई थी। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और मौजूदा निवारक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने पाया कि पिछले वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी आग का सीधा प्रभाव जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि पर पड़ता है। न्यायालय ने यह भी विचार किया कि ऐसी घटना रासायनिक या एलपीजी से लगने वाली आग सरकारी, निजी क्षेत्र और आम जनता के लिए आपदा प्रबंधन के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करके आप लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।